Hello everyone, this is Tarot Carding me good opportunity in this platform. यहाँ पे आज मैं आप लोगों से टैरो के बारे में बात करूँगी. व्हाट इज़ टैरो, कैसे किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और टैरो में और भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टैरो करते हैं. आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस 10 ईयर नाउ. आई हैव बीन टीचिंग दिस प्रोफेशन टैरो, न्यूमरोलॉजी, एंजल थेरेपी, लेनोमार्क कार्ड्स. आई हैव वेरियस डेक and I have been teaching to many students and from different fields. मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी है, मेरे स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज़ वगैरह से भी है. तो आज हम टैरो के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले टैरो क्या है, टैरो कैसे किया जाता है, कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो रीडर्स भी आते हैं वो लाइव रीडिंग करते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे वो बताती हूँ कि कुछ ना कुछ आप कैसे आपको टैरो करना चाहिए. टैरो जो है एक डिविनेशन टूल है. डिविनेशन टूल में हम गाइड वगैरह करते हैं. टैरो में आपके जैसे कोई भी कार्ड्स वगैरह हो, आप एक गाइड के एक तरह वो करो. अगर आप ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए है, गुड इवनिंग मॉर्निंग, और टैरो हमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं. अब जैसे टैरो एक डिविनेशन टूल का, जैसे मैं बता रही हूँ, एक नेविगेशन मैप है. हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक हमें बहुत अच्छे से टैरो ये गाइडेंस देते हैं. टैरो हमारे एक, हेलो तन्वी जी, टैरो हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए है. ये जो मेथड है वेस्टर्न मेथड में कहीं कहते हैं इटली में, कहीं कहते हैं फ्रांस में ये यूज़ हुआ था. और टैरो को उन्होंने सिर्फ एक प्ले रूम में माना था कि ये सिर्फ इससे गेम खेलेंगे, इससे प्रिडिक्ट नहीं करेंगे. पर जब देखा कि यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं, तो उन्होंने डिविनेशन टूल को इस तरीके से करा. आज की डेट में जो टैरो है बहुत अच्छी गाइडेंस देता है. काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो गाइडेंस मिलती है. टैरो एक नेविगेशन, जैसे मैंने कहा है, मैप है. अब इसमें क्या क्या आ जाता है. मेजर आर्कैना के कार्ड्स होते हैं, माइनर आर्कैना कार्ड्स होते हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं मेजर आर्कैना और माइनर आर्कैना क्या होते हैं. मेजर आर्कैना जो कार्ड्स होते हैं यानी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स, ठीक है, और जो जैसे एक आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं मेजर आर्कैना के कार्ड्स. स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे ही हम बॉर्न होते हैं कहीं ना कहीं वो एक मैसेज मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी जर्नी में कैसे करना है. हम, अगर आप लोग भी सब कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हों, तो आपको किसी तरीके से कहीं ना कहीं जर्नी में आपको लेसन लेने पड़ते हैं. तो यही मेजर आर्कैना के कार्ड्स में बात करी गई है. ये एक जर्नी होती है फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. गुड इवनिंग प्रगति जी, गुड इवनिंग तिमसी जी. फ्रॉम वॉर्म टू टॉम के बारे में बात हुई होती है. ये मेजर आर्कैना में स्पेस एलिमेंट होता है. और मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी निकाले हैं, मैं कार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी. अब जैसे ये फूल है, इसी की जर्नी के बारे में बात करी गई है कि ये बॉर्न हुआ, क्या इसको लेसन लर्न करने हैं, किस तरीके से अब उसको आगे बढ़ना है. फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा एलिमेंट वॉन्ड्स. वॉन्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके, रिप्रेजेंट करते हैं आपका क्रिएटिविटी को, आपके अंदर जो एक्सप्रेशन वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. आपके अंदर एक पैशन, एंथुजियाज्म, हेलो अंजू मैम, आपके अंदर पैशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वॉन्ट्स. अब मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ वॉन्ट्स में. सपोज़ करो एक 80 ईयर्स का कोई जना है, वो चाहता है कि मैं माउंट क्लाइंबिंग करूं. तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, एंथुजियाज्म है, उसके अंदर क्या है, पैशन वगैरह है. तो ये टैरो कार्ड्स में हर चीज़ें आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेटेड होती हैं. हमारे अंदर भी पैशन होता है कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है. ये ही वॉन्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं. आपके अंदर एक फायर की एनर्जी को, पैशन, एंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें वॉन्ट्स के अंदर आ जाती है. और अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. अब हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं, हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें लो फ्लेम में रखनी है, कौन सी चीज़ें मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में. अगर हम कुछ चीज़ें हाई फ्लेम में रख देते हैं और वो चीज़ें जबकि लो फ्लेम की हो, तो वो क्या हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है. तो एक्सट्रीम से होने से क्या हो जाते हैं, वो चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं. तो यही चीज़ें हैं, एक्सट्रीम चीज़ें कोई भी हो तो वो
ख़राब कर देती है। ये हो जाता है वॉन्ड्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कार्ड में। मैं आपको कुछ कार्ड्स भी दिखा देती हूँ कि लाइक किस चीज़ को वॉन्ड्स बोला जाता है। ये वॉन्ड्स होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ कप्स। कप्स जो होते हैं लाइक ये इनको बोला जाता है, ये होते हैं कप्स। कप्स क्या होते हैं? हमारे लाइक अनकॉन्शियस गहरा चीज़ें, हमारी फीलिंग जो हमारे अंदर से राइज हो रही है, ये स्पिरिचुअल गहरा अवेकनिंग है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक कहा जाता है, एक गेट है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, साइकिक कनेक्शन गहरा का। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये इमोशंस गहरा को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साइकिक थॉट्स गहरा को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है, तो यानी हमारी जो बॉडी में लाइक अगर हर किसी चीज़ का इमोशंस का ज़्यादा फ्लो होगा तो वो क्या चीज़ें हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। अब ऐसे ही यही है कि लाइक हमारे अंदर जो बॉडी बनी है, हमें वाटर का कैसे वो करना है। अब पानी का जो भाव आता है बहुत तेज़ी से आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारे इमोशंस को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो इमोशंस को, हमें कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्या हमारी इंट्यूटिव फीलिंग कह रही है, उस पर हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये कप्स गहरा हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए बताती हूँ स्वॉर्ड्स वगैरह क्या हो जाते हैं। स्वॉर्ड्स जो हो जाते हैं लाइक एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारा माइंड, हमारे थॉट, हमारा ब्रेन, हमारे कम्युनिकेशंस वगैरह, कि हमारे को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट वगैरह करना है। हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं हम एक थॉट वो करते हैं। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइक रिस्ट्रिक्ट भी करवा सकता है और आपको फ्रीडम भी दिला सकता है। सपोज़ करो आप कहीं जाना चाहते हो और पर माइंड आपको लाइक कह रहा है कि नहीं जाना है, तो वो क्या करवा रहा है? माइंड आपको लाइक रिस्ट्रिक्ट भी करवा रहा है। अब जैसे अगर अभी लाइक हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या हमें ये नहीं पता कि सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, टावर कहाँ पे लगा है, तो ये क्या है? जो चीज़ें एयर है, एयर क्या है? हमें दिखती नहीं है, बट हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये कम्युनिकेशन वगैरह को, माइंड वगैरह को, ये सारी चीज़ों को लाइक रिप्रेजेंट करता है स्वॉर्ड्स। अब आ जाता है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या होते हैं? पेंटिकल्स यानी अर्थ एलिमेंट यानी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी मटेरियल चीज़ें। आपका चाहे घर हो, कार हो या कुछ भी चीज़ें हो, ये सारा लाइक इसको रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरीके से देखो, हमारी बॉडी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती है पेंटिकल्स। और इसमें लाइक हमें पेंटिकल्स में हमें कहीं ना कहीं मिट्टी से जैसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हार्ड वर्क भी होता है। अब जैसे लाइक अगर आप सपोज़ करो एक प्लांट लगा रहे हो, आप पहले मिट्टी लगाओगे, उसमें और वो चीज़ें भरोगे, पानी भरोगे, और मिट्टी डालोगे, फिर पौधा लगाओगे, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो होगी। तो ये अर्थ एलिमेंट यही चीज़ें हैं। पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं हमारा हार्ड वर्किंग वगैरह चीज़ों को लाइक रिप्रेजेंट करता है। हमें लेसन लर्न करने पड़ते हैं हार्ड वर्किंग के वगैरह से थ्रू। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मेजर आर्काना में लाइक कार्ड्स 0 to लाइक 21 होते हैं, और टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, बट हम लाइक 0 को से ही काउंट करते हैं, 0 to 21। ठीक है, ये मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 होते हैं। माइनर आर्काना जो होते हैं लाइक हेलो ईशा, हेलो ऑथर, हेलो सरिता जी। मेजर आर्काना में लाइक जैसे मैंने कहा 22 होते हैं। माइनर आर्काना यानी हमारी डेली लाइफ, हमारे कुछ ना कुछ देखो, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, हमारी मटेरियल चीज़ें होती हैं, हमारे थॉट्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें लाइक डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं माइनर आर्काना कार्ड्स। अब माइनर आर्काना का जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मेजर आर्काना का, तो हमें हर किसी में लाइक लेसन लर्न करना होता है। मेजर आर्काना तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं आप डेस्टिनी आपकी लिखी है कि आपको लेसन लर्न करना ही है। माइनर आर्काना में सिर्फ आप इग्नोर भी कर सकते हो, थोड़ा सा लाइक आप समझ भी सकते हो, आप अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हो। मेजर आर्काना को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी वो डेस्टिनी लिखी है। और अब जैसे मैंने बात कर रही हूँ माइनर आर्काना की, तो माइनर आर्काना में
14 कार्ड्स हो जाते हैं हर किसी के लाइक 14 वॉन्ड्स के 14, कप्स के 14 और स्वॉर्ड्स के 14 और पेंटिकल्स के 14। अब जैसे लाइक अब जो 14 होते हैं उसमें क्या क्या होता है, पेजेस होते हैं, नाइट्स होते हैं, किंग होते हैं और क्वीन होते हैं। अब जैसे लाइक ये पेजेस हैं, अब मैं इस कार्ड के बारे में नहीं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, पेजेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पेजेस जो लाइक रिप्रेजेंट करते हैं लाइक इमेच्योर होते हैं, लाइक इनको एक न्यू लर्नर होते हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि लाइक हमें अपने एलिमेंट के बारे में स्टडी करनी है। ये कहीं ना कहीं जैसे कह लो कि बाहर निकलते हैं और अपने एक आपके ही घर के एक इन्वायरमेंट कह लो कि 4 जने लाइक मियाँ लाइक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक छोटा बच्चा है जो लाइक उसको होता है क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये चीज़ें लर्न करनी है, मुझे ये करना है। ये अपने एलिमेंट के बारे में ही स्टडी करने के लिए निकले होते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इनोसेंट होते हैं, लर्नर होते हैं। ये लाइक एक स्टूडेंट बोला गया है। अब इनके अंदर जैसे मैं कह रही हूँ अगर इमेच्योर होते हैं, अगर सपोज़ करो ये कार्ड लाइक किसी 50 ईयर के कोई जने का आ जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या नाम है आप ही वो हो जने, यानी इसका मतलब वो रोल प्ले कर रहे हैं उस एज में। अब जैसे लाइक एक एग्जांपल ही मैं दे देती हूँ, अगर ये किसी का आया था, किसी क्लाइंट ने करवाया था, तो मैंने उनको बोला था कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ इमेच्योरिटी शो कर रही है। तो इस तरीके से लाइक हम बोला जाता है। नाइट, ये नाइट होते हैं, नाइट ऑफ कप्स होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है। अब ये नाइट ऑफ में लाइक कप्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, नाइट जो लाइक रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एडवेंचर वगैरह को, एक्शन वगैरह को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहा जाता है पेजेस के बड़े भाई बहन हैं, ऐसे ही ये रोल प्ले करते हैं। अब ऐसे ही क्वीन में आ जाते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वगैरह है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये क्वीन वगैरह कैसे लाइक प्ले करते हैं, क्वीन वगैरह इंट्यूटिव मदरली फिगर, कोई सी भी एज की हो सकती है जिनका कहीं ना कहीं मदरली। अब अगर सपोज़ करो किसी मेल का अगर ये कार्ड आ जाए कि लाइक मतलब मेरी लाइफ में मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, हो सकता है कोई ऐसा रोल जना भी प्ले कर सकता है, या आप ऐसा फीमेल क्वालिटी को लाइक रिप्रेजेंट करता है कि लाइक आपके अंदर ये वाली है। आप जैसे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका भी एग्जांपल मैंने काफ़ी सेट करा हुआ है। शी इज़ लाइक अ इंदिरा गांधी, बिल्कुल एक विडो है, हर चीज़ को मैनेज करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल वगैरह करना, ये हर चीज़ को अच्छे से वो कंट्रोल करती है। ये एक गाइडेंस देती है कि किस तरीके से आपको लाइक कैसे सोसाइटी में रहना है, अपने इमोशंस नहीं शो करने हैं। एक बहुत अच्छे से लाइक कहती है कि आपके थॉट्स होने चाहिए बिल्कुल एक क्लियर माइंड से होने चाहिए, कन्फ्यूजन को ये कट करती है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ये अर्थ एलिमेंट वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ कप्स भी, जितने भी किंग्स हैं वो सारे अर्थ एलिमेंट को होते हैं। ऐसे ही ये किंग ऑफ कप्स आ जाता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स वगैरह को लाइक ये सारा है। अब किंग क्या है, यानी फादरली फिगर। अब देखो किंग क्या पूरा क्या कर रहा है, एक किंग है, अथॉरिटी वगैरह है, हर चीज़ ये कहते हैं कि अपने मास्टर हो चुका है अपने एलिमेंट को में, ठीक है, उसको पता है कि किस तरीके से मुझे अपने किंगडम को कैसे वो करना है। ये बिल्कुल एक अच्छे से गाइडेंस देता है, स्टेबिलिटी है, मैच्योर है, सारी ये अच्छे से देता है। अब कुछ मैं कार्ड्स के बारे में बात करूँगी, थोड़ा सा इंट्रो, और जैसे लाइक अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, उसके बाद में मैं आपको इंट्रो बताऊँगी कि किस तरीके से कार्ड का है। सबसे पहले अगर किसी के कार्ड्स लाइक काफ़ी जो होते हैं उनके डैमेज हो जाते हैं, तो किस तरीके से हमें कार्ड्स को वो करना चाहिए। अगर आपके कार्ड्स डैमेज हो जाते हैं तो आप कोई रिचुअल वगैरह भी कर सकते हो उस कार्ड को, या आप एक प्रिंट आउट निकाल के उसको लेमिनेट करवा के आप रख सकते हो। दूसरा लाइक हो जाता है अगर आपके पास और भी डेक्स है तो लाइक आप उस पोजीशन में वो वाला कार्ड रख सकते हो डैमेज में। टैरो कार्ड्स में हम मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। मेडिटेशन कैसे करते हैं, कोई सा भी आप कार्ड ले लो। आप फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस कार्ड वेरी मच। इस कार्ड का कैसे मेडिटेशन करना होता है, अब जैसे लाइक आप ये देखोगे इसके पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, एक इसके पास पूरी एक पावर है, यूनिवर्स से ये पूरा
पावर ले रहा है और नीचे मैनिफेस्ट कर रहा है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये एक मैजिशियन कार्ड आपकी लाइफ में आया है और ये आपको सारे वो जो अपने टूल्स हैं वो दे रहा है आपको। लाइक वो क्या कह रहा है कि इस जर्नी में आपको ये टूल की, सपोज करो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे को अगर क्या चाहिए है, मेरे को अपने करियर में ही चाहिए है तो मैं वांट्स लूँगी कि मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कह रहा दिखाओ, मेरे अंदर क्रिएटिवनेस दिखाओ। आप चाहे मेरे कोई स्टूडेंट्स आए, इस कार्ड का मैं इस तरीके से मेडिटेशन करूँगी, ये मेरे को ये मेडिटेशन में लाइक हेल्प करेगा। और अब मेरे को कब चाहिए, मैं चाहूँगी कि भाई मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट से रिलेशनशिप अच्छे रहे। पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड हो गया है। स्वॉर्ड्स मेरे क्लियर थॉट रहे, मैं अच्छा से कम्युनिकेट करूं। तो ये मेरे को लाइक ये कार्ड काफ़ी अच्छा लगता है जो पूरा मैनिफेस्ट वगैरह चीज़ें करवाता है। इसका कार्ड का भी मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दूंगी। टैरो में लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं हम लोग, और अपने लाइक कोई भी रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं, हम ये सारी चीज़ें टैरो से कर सकते हैं। टैरो एक आपका लाइक एक फ्रेंड की तरह ही है। आप इनसे लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करिए। मेरे पास काफ़ी सारी डेक है बट मेरी जो फेवरेट डेक है वो भगवत गीता टैरो डेक है। उसमें मैं मेडिटेशन वगैरह भी लाइक उसमें भी करती हूँ, और मैं लाइक अगर अपनी फैमिली के लिए करना हो तो मैं उससे वो डेक करती हूँ। अदरवाइज़ लाइक ये मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट को सिखाने के लिए है। अब मैं लाइक आप लोगों से कुछ बात करूँगी कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले जो कार्ड है फूल, जैसे मैंने कहा है ये एक इनोसेंट है, इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, इसको नहीं पता है ये कहाँ जा रहा है। बस इसका लाइक एक कह लो कि गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है। आप देखोगे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है। इसने 12 बेल्ट्स पहने हुए हैं, नॉट्स बने हुए हैं उसमें, यानी 12 जो नॉट्स है वो 12 ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है। अब 12 ज़ोडिएक साइन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यानी इसको ज़ोडिएक साइन का भी अच्छा सपोर्ट कह रहा है। अब देखो कोई भी जर्नी में जाएगा तो उसको सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके पास भी वही एक पोटली सा है, यानी एक बैग सा है। उसमें इसने अपने वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स वगैरह सब रखा हुआ है। सन की लाइक रेज आ रही है, पॉजिटिव सी रेज आ रही है, ठीक है, यानी एक पॉजिटिविटी वगैरह दे रही है। क्लिफ में खड़ा हुआ है। क्लिफ क्या होता है, यानी चैलेंजेस वगैरह होते हैं। अब जर्नी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी आपके साथ। बट एक तरफ पैर उठा है, एक पैर खड़ा हुआ है, लाइक इस तरीके से है। तो यानी ना ग्राउंडेड है ना ये स्टेबल है। डॉग क्या कर रहा है, डॉग वॉर्न कर रहा है कि ठीक है जो तेरा फेथ है वो सही ही है, बट कहीं ना कहीं तुझे वार्निंग अगर कोई मिल रही है तो सुन ले। डॉग उसको वार्न कर रहा है कि तू गिर भी सकता है, तो थोड़ा सा संभल जा। कभी कभी हमारी लाइफ में डॉग क्या है, कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो सकता है, कोई नेबर हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा हो। हमारी लाइफ की जर्नी ही यही मेजर आर्कैना ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपने मस्त धुन में रहते हैं, कोई हमें वार्निंग मिल रही होती है तो हम नहीं सुनते हैं। तो अगर आपको कोई भी वार्निंग मिल रही है तो वो सुनो। ये फूल बिल्कुल एक कह लो एक इनोसेंट सा है, फुलिश सा है, और इसको कुछ नहीं पता है कि बस एक एक्साइटेड है कि हाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे लाइक कुछ ना कुछ करना है। और बहुत ही इनोसेंट सा है। ऊपर जिस तरीके से देख रहा है यानी इसका कहीं ना कहीं गॉड पे फेथ है। रेत पहना हुआ है इसने अपने सर पर, तो यानी वो चीज़ क्या है, इसका लाइक लक है, ठीक है, जो कि लक भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे लाइक अगर वर्क के लिए अगर ये कार्ड आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वर्क में लाइक आपके आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लाइक लगता है कि यार ये कहाँ से है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, इस तरीके से। लव के लिए अगर आ जाए तो ये कमिटमेंट नहीं देता है, क्योंकि इसको सिर्फ है कि मैं अपनी जर्नी को एक्साइटेड वे में ही वो चीज़ें करूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं। ये इनोसेंट है, ठीक है, लाइक उसको कमिटमेंट देना नहीं पसंद, ये अपनी जर्नी में एंजॉय करना चाहता है। हेल्थ के लिए आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। फाइनेंस के लिए जल्दबाजी कुछ मत करो। इन्वेस्ट अगर आपने करना है, अगर कोई वार्निंग दे रहा है तो वो सोच समझ कर करो। स्पिरिचुअलिटी में भी लाइक घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इसको लाइक लगता है, लोगों को लाइक लगता है यार इसके क्या कहाँ से स्पिरिचुअलिटी आ रही है। तो इस कार्ड का लाइक ये है। और अगर प्रिडिक्शन में बोला जाएगा तो आप एनालाइज करा करो, आपकी जर्नी एक्साइटमेंट है, कुछ चीज़ें आप नई चीज़ें करना चाहते हो तो वो
करो, आपको लाइक रिजल्ट मिलेगा। ये डेफिनेटली येस कार्ड है, बट मैं ये सिर्फ कहती हूँ आपको किस तरीके से अगर कोई वार्निंग मिल रही है या तो उसको सुनो। कोई भी कार्ड, मेरी थिंकिंग में कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि ये जो टैरो कार्ड जो बने हैं हमारे लिए लेसन वगैरह लर्न करने के लिए बने हैं। आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा एक टावर कार्ड होता है। टावर कार्ड बहुत ही नेगेटिव लाइक लोगों को लगता है, मुझे लाइक वो नेगेटिव कार्ड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में पहले भी वार्निंग मिली है, तो आप उस वार्निंग को सुनो ताकि आप चीज़ों से लाइक भर सको। आप जैसे लाइक ये भी कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लोगों को नेगेटिव लगता है, बट अगर आप आँख खोल के देखोगे तो वो चीज़ें अच्छी होगी। अब जैसे लाइक मैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात करूँगी, मैजिशियन। दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। मैजिशियन के लाइक क्या है? अब मैजिशियन एक तो लाइक सबसे पहले मर्करी प्लैनेट को ये रिप्रेजेंट करता है। मर्करी यानी हमारे कम्युनिकेशन को। ये मर्करी जो है लाइक यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिकेशन वगैरह, ये गॉडेस ऑफ हर्म्स वगैरह के बारे में बात करी गई थी। जो टैरो है लाइक ये अगर हम कबाला में बहुत ज़्यादा पढ़े तो हम डीपली स्टडी को कर पाते हैं कि टैरो कैसे है। अब जैसे मैं ये कार्ड के बारे में बात कर रही हूँ, अब फूल की जर्नी का ये कॉन्शियस पार्ट आ गया है, यानी अब यहाँ पे ये बताएगा कि कैसे लाइक टूल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखो ऊपर से पावर ले रहा है और नीचे मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी यूनिवर्स से पावर ले रहा है और नीचे मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है। और ये जो कार्ड है लाइक आप देखोगे कप्स बने हैं, पेंटिकल्स बने हैं, स्वॉर्ड्स बने हैं और वॉन्ड्स बने हैं। पहले टेबल में है। टेबल क्या है? यानी हमारे लाइक जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। कभी लाइक देखा होगा ना कि लाइक डिस्कशन अंडर द टेबल वगैरह, ये सारी हमारी डिस्कशन टेबल में ही होगी, हम इस तरीके से बात करेंगे। यही है कि आपकी चीज़ों को इवैल्यूएट करा जाएगा। अब कप्स है तो यानी आपकी इमेजिनेशन, आपकी इंट्यूटिवनेस कह रहा, आपकी ब्यूटी कह रहा को लाइक रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल्स कह रहा है आपकी मनी से रिलेटेड, आपके ट्रेडिंग कह रहा, ये सारी चीज़ें लाइक रिप्रेजेंट करता है। और वॉन्ड्स कह रहा है यानी आपका पैशन कह रहा कैसा है, और आपके स्वॉर्ड्स कह रहा आपके कैसे लाइक आपके थॉट्स हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कह रहा कर रहे हो। तो ये, और आपने देखा होगा रेड कलर के लाइक फ्लावर्स कह रहा भी है, रेड कलर के इसने क्लोथ्स पहने हैं, यानी रेड कलर जो है वो लाइक पैशन को रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर जो है लाइक वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। इसके भी बेल्ट बनी हुई है, गॉड ऑफ हम्स कह रहे कि लाइक ये बेल्ट है, सरपेंट है। ठीक है। और ये बोला जाता है एक साइकिल ऑफ रीबर्थ है। अब इन्फिनिटी का भी लाइक सिंबल वगैरह बना हुआ है। इन्फिनिटी भी लाइक कहीं ना कहीं एक पूरी एक सप्लाई वगैरह है, एक रीबर्थ वगैरह है। ये सारी चीज़ों को लाइक रिप्रेजेंट करता है। रेड और वाइट फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, तो यानी ये क्या चीज़ें हैं, यानी आपकी क्रिएटिवनेस कह रहा, आपके थॉट्स कह रहा, जितने ये सारी चीज़ें होगी वो और ग्रो होगी। अब जैसे लाइक अब ये क्या कर रहा है, यूनिवर्स से पावर ले रहा है, और नीचे देखो जिस तरीके से इसने फिंगर पॉइंट करी हुई है, यानी वो नीचे मैनिफेस्ट कह रहा कर रहा है। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगी। सबसे पहले अगर ये वर्क में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं। अब ये लाइक फूल की जर्नी में लाइक बता रहा है कि देखो मैंने फूल का जो जितना भी बैग में सामान था उसने यहाँ पे खोल दिया है और अब सारा टेबल में बिछा दिया है। उसको यही कह रहा है कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो राइटिंग के मोड में हो, चाहे वो स्पीच के थ्रू हो या किसी भी मोड में हो, कहीं ना कहीं लाइफ में ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर जैसे ये कार्ड वर्क के लिए आ जाए तो आपके अंदर क्रिएटिवनेस कह रहा लाओ, आप चीज़ों को कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर ये पावर है। लव में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू ये सॉर्ट आउट की जा सकती है। फिर नेक्स्ट अगर आ जाता है, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर बहुत अच्छी होती है और आप ये चीज़ों को लाइक मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और आप बहुत चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर ये लाइक ये पावर होती है।
ठीक है। और अगर इसके कार्ड के बारे में हम बात करें, एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल पूरा नरेंद्र मोदी का मैंने सेट करा हुआ है। मैंने काफ़ी अपने कार्ड्स के लाइक एग्जाम्पल सेट करे हुए हैं ताकि स्टूडेंट को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नरेंद्र मोदी है। आप देखो उनके पास अगर कोई आइडिया आता है तो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट वगैरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जब वॉल्स इतनी गंदी थी तो उन्होंने लाइक बोला था कि इतनी वॉल्स ऐसे लाइक लोग गहरा स्पिट गहरा कर देते हैं, तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, आप लोग ग्राफिटी करो। सोलर पैनल का आइडिया आया, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान का किस तरीके से उन्होंने नॉमिनेट करा। आप कहीं भी लाइक ये सबके साथ होता है, अगर हम कहीं भी थ्रो कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि हाँ नहीं, हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना है, तो हमारे अंदर ये चीज़ आई। तो नरेंद्र मोदी के अंदर क्या है चीज़ें, लाइक उनके पास कोई भी आइडियाज़ आते हैं तो वो लाइक मैनिफेस्ट करते हैं। इसका मतलब यही है इस कार्ड का कि लाइक आपके अंदर स्किल्स है, आप अपने स्किल्स पे ही वर्क करो और आपकी वो चीज़ें लाइक वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूटिव है, फेमिनिन क्वालिटी कह रहा है, काफ़ी इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कह रहा है। अब ये लाइक क्या कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखोगे एक पेल ब्लू सा गाउन गहरा पहना हुआ है, यानी काफ़ी स्पिरिचुअल गहरा है। क्रीसेंट मून इनके पैरों के नीचे है, स्पिरिचुअल गहरा अवेकनिंग गहरा भी है। दूसरा लाइक ये कहा जाता है कि इनकी इतनी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है कि अपने पैरों के नीचे अपने दबा के रखा हुआ है अपनी इंट्यूशन को, इतनी स्ट्रांग इनकी इंट्यूशन पावर है। ये बोला जाता है ये गॉडेस हेतर है, जो इजिप्टियन में लाइक ये गॉडेस हेतर है। और ये इनका आप जो ग्लोब देखोगे वो गॉडेस हेतर का ही है, और जो कि ब्यूटी, जॉय, पीस वगैरह को लाइक रिप्रेजेंट करता है। ये दो पिलर्स बने हुए हैं, एक जो है वो है बोयाज, ये भी लाइक जूइश में लाइक होता है और हेब्रियो में वगैरह में भी लाइक इन चीज़ों को लाइक पढ़ा जाता है। और एक जो पिलर है जैचिन। बोयास का मीनिंग जो है लाइक स्पिरिचुअलिटी, फेमिनिन, इंट्यूटिव वगैरह। अब जितने भी लेडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल जो होती हैं काफ़ी इंट्यूटिव वगैरह होती हैं, उनको लाइक पता चल जाता है कि ये गलत बोल रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरा बच्चा ये झूठ बोल रहा है, ये हमारी इंट्यूटिव साइड होती है। अब ऐसे ही जो होता है वो हो जाता है लाइक जैचिन, यानी आपका फिजिकल, आपका मेंटल कह रहा, ठीक है, आपकी लॉजिक कह रहा। अब मेस्कुलिन साइड, अब मेस्कुलिन कह रहा ही कैसे होते हैं, काफ़ी लाइक वो प्रैक्टिकल होते हैं। आप अपने फादर को ले लो, हस्बैंड वगैरह को ले लो या ब्रदर वगैरह को ले लो, वो हमेशा लॉजिकली वाली चीज़ें बात करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो यही होता है। अब जैसे ये कार्ड्स अगर हाई तो ये फिज़िकल वगैरह ये सारी चीज़ों को लाइक रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पे हमें लाइक प्रैक्टिकल होना है, कहाँ हमें इमोशंस वगैरह देखने हैं। इनमें लाइक आप क्रॉस का भी साइन बना हुआ है। क्रॉस क्या लाइक रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस जो बना हुआ है 4 डायरेक्शन को, 4 एलिमेंट्स को, और ये बोला जाता है गॉडेस के, क्योंकि गॉडेस के क्या है, गॉडेस के भी लाइक 4 आर्म्स होते हैं, तो यानी एक स्पिरिचुअल साइड काफ़ी है। और इस पे लाइक आप देखोगे एक स्क्रॉल पकड़ा हुआ है, स्क्रॉल में उसमें टोरा वर्ड लिखा हुआ है, और ये जो पूरी तरीके से लाइक स्क्रॉल नहीं दिख रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं कहा जाता है एक मिस्टीरियस है, एक हिडन है, ये अपनी नॉलेज हर किसी से नहीं शेयर करती हैं। ये लाइक होता है कि नहीं यार मेरे को नहीं शेयर करना है, इनके अंदर ये है। और कुछ ना कुछ इमोशंस वगैरह भी है, जिस तरीके से पूल बना हुआ है, पीछे पूल बना हुआ है, यानी वो यूनिवर्सल पूल है। एक्सक्यूज मी। पॉमीग्रेनेट बना हुआ है, पॉमीग्रेनेट जो है लाइक वो रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को। ट्री बना है, लाइफ की चीज़ें, लाइफ ट्री जो है लाइक कहीं ना कहीं हमारे को एक गाइडेंस वगैरह भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जैसे लाइक ये वर्क के लिए कार्ड आए तो कहीं ना कहीं आपको गॉसिप्स वगैरह को, कोई भी वर्क प्लेस में अगर आपकी गॉसिप वगैरह हो रही है उसको इग्नोर करके चलो। लव के लिए आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली
किसी जने से अट्रैक्ट हो सकते हो, या ये कहा जाता है कि लाइक आप लव में हो अगर, तो अपनी आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्योंकि इनका ये पूरा जो है सारा इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने कहा है कि इंट्यूशन इनके लाइक पैर के नीचे दबी हुई है, ठीक है। और अगर हेल्थ के बारे में बात करी जाए तो अपनी डाइट का ध्यान दो, थोड़ा सा मिनरल्स और वाइटामिन वगैरह लो, तो वो हेल्थ आपके लिए अच्छी रहती है। और ये कार्ड अगर फाइनेंस के लिए बात करी जाए तो इन्फॉर्मेशन उसको दो जिसको ज़रूरत है। और प्रिडिक्शन में लाइक यही बोला जाएगा ये इस कार्ड का कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें लाइक देखो कि आपकी क्या इंट्यूशन कह रही है, तो उसमें लाइक आप वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड में आ जाते हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस लाइक एक मदरली फिगर है, ये बोला जाता है फूल की ही मदर है। एम्प्रेस एक फेमिनिन कह रहा है, क्रिएटिवनेस कह रहा है। और एम्प्रेस लाइक ये रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को लाइक देखना है। मतलब एक क्रिएटिवनेस कह रहा बहुत ज़्यादा है। अब एक फेमिनिटी कह रहा भी है। यहाँ पे देखो 12 क्राउन्स बने होएंगे, उसमें लाइक एक के ऊपर एक है, ठीक है। 12 डेजलिंग से स्टार्स है, डेजलिंग स्टार्स है, ठीक है, यानी 12 ज़ोडिएक साइन है। एक के ऊपर एक क्राउन बना हुआ है, मेडन, मदर, क्रोन। मेडन जो लाइक एक इंक्यूबेट कह रहा होते हैं, मदर जो बर्थ देते हैं, ठीक है, और क्रोन जो कि लाइक एक पूरा एक्सपीरियंस होता है मेडन और मदर का, ठीक है। एक यही लाइफ की एक साइकिल कह रहा है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, हम लाइक इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। वीट भी उग रहे हैं, झड़ते भी हैं, ये भी एक लाइफ की साइकिल है। ये बोला जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है जो कि लाइक उसको पता है कि मैं प्रेगनेंसी कह रहा है, थैंक यू मैम, प्रेगनेंसी कह रहा है तो मुझे पता है कि 9 मंथ्स के वेट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है। वीनस साइन को लाइक रिप्रेजेंट करती हैं और ये लाइक यहाँ पे वे वीनस कह रहा बना हुआ है। वीनस यानी लव, आपकी सेक्सुअलिटी वगैरह, ये प्राउड है अपनी सेक्सुअलिटी में। और लाइक सब कुछ मनी है, अबंडेंस है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी वगैरह है। ये इन्होंने जो गाउन पहना है उसमें भी लाइक आप देखोगे पॉमीग्रेनेट बना हुआ है। पॉमीग्रेनेट क्या है, फर्टिलिटी को लाइक रिप्रेजेंट कर रहा हुआ है। और इन्होंने भी रेथ पहना हुआ है यानी विक्ट्री कह रहा है, सक्सेस कह रहा है। पर्ल पहना हुआ है नेक में यानी 7 पर्ल्स पहने हुए हैं। जो 7 पर्ल्स कह रहा वो हमारे 7 चक्रा को लाइक रिप्रेजेंट करा करते हैं। पीछे से लाइक देखोगे एक वाटर का लाइक आ रहा है, यानी देखो वाटरफॉल अच्छी चीज़ है, बट अगर जब वो बहुत प्रेशर में आए तो वो क्या चीज़ें कर देती हैं, ख़राब कर देते हैं। तो यानी अपने इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करना। ट्री वगैरह बना है, लाइफ की ग्रोथ वगैरह है, ये हर चीज़ें लाइक इसको पता है कि किस तरीके से पेशेंस बनाना चाहिए। क्रिएटिवनेस वगैरह को लाइक रिप्रेजेंट करता है। वर्क में आए तो आपको क्रिएटिव शो करो, लव में आए तो कहीं ना कहीं दैट आप कमिटेड हो सकते हो, आपका रिलेशनशिप और ग्रो हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई जना आ सकता है, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो सकता है जो बहुत ही एक अट्रैक्टिव वगैरह हो। फाइनेंस के लिए देखो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। ये पूरे लाइफ की एक साइकिल है। मैं आपको लाइक बेसिक बता रही हूँ, वरना मैं एक कार्ड में लाइक 10 मिनट्स लेती हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देती हूँ। अब ये चीज़ें क्या करवाती हैं कि लाइक ग्रो करना। फाइनेंस में अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट करा है, प्रॉपर्टी में करा है या कुछ भी करा है, तो लाइक किस तरीके से आपको करना है कि किस तरीके से चीज़ें ग्रो होगी, ठीक है। ओके मैम, आई विल स्टार्ट अ रीडिंग। तो किस चीज़ें से आपकी लाइफ ग्रो होगी। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। हम इस कार्ड में अब नेगेटिव कह रहा, थैंक यू शिवानी। अब इस कार्ड में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने क्लाइंट ने पूछा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, वो मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहा। अब देखो ये कार्ड अगर ऑब्स्टिकल में आए तो हमें क्या बोलना चाहिए। मैंने उनको लाइक यही बोला कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मदरली फिगर है। मैंने कहा बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, मदरली वाला वो बिहेवियर कर रहे हो, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बन रहा है। तो अब क्या हुआ, अब देखो मदरली वाला अगर गर्लफ्रेंड भी वैसे ही ट्रीट करे, ठीक है,
अपनी मदर है, गर्लफ्रेंड भी वही ट्रीट करे तो क्या हो जाता है, बंदा लाइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीज़ें करके लाइक डिस्टेंस आ जाता है। तो यही है मदर। अब मदर क्या करती है, हमारी बहुत ज़्यादा केयर करा करती है, ठीक है, हमारे को लाइक करेगी कि मतलब इमोशनल भी हो जाएगी, नहीं कोई बात नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल एक मदर को लाइक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं लाइक आपको कार्ड्स वगैरह के बारे थैंक यू। ओके, अब मैं कुछ कार्ड्स की रीडिंग वगैरह भी करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि कार्ड से भी लाइक हम रीड वगैरह भी करते हैं, ठीक है। अब मैं लाइक कुछ ना कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह ले लेती हूँ। अगर लाइक आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो लर्न करने में तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आप लाइक शी कनेक्ट से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, मैं ईशा की ले रही हूँ रीडिंग। मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ओके ईशा, आपका लाइक फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। बस अगर आपको कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस लो, और अगर आपके अंदर क्रिएटिवनेस कह रहा है तो उसको भी लाइक करो। आप ये चीज़ों को आप संभालने की कोशिश करो। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो यार मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ करूँगी वो ग्रो होगी या नहीं होगी, तो वो चीज़ों को लाइक आप अच्छे से देखो कि किस तरीके से आपकी चीज़ें ग्रो होगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाइक लोगों से फीडबैक वगैरह लो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ओके, तिमसी जी का मैं कर रही हूँ रीडिंग। मैं काफ़ी डेक के वगैरह के साथ करती हूँ। ये मेरे लेनोमार्ट कार्ड्स हैं, इसके साथ भी मैं रीडिंग करती हूँ। और एक्यूरेसी देने के लिए टैरो में लाइक देखो सिर्फ एक हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। हम टैरो से लाइक फ्यूचर ये नहीं है कि लिखा हुआ है, फ्यूचर को हम चेंज वगैरह कर सकते हैं जब हमें लाइक पता चल जाए कि ये किस तरीके से करना है। कहीं लोग क्या कहेंगे ये कर दो वो कर दो, आप पहले कहीं ना कहीं लेसन लर्न करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लेसन लर्न करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। टैरो जो है एक गाइडेंस, जैसे मैंने कहा है, कभी कभी हम लोगों को अपनी भी आप रीडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह ने लाइक मेरे से जो लर्न करा है, कुछ मैंने आपको लोगों को बताया है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह ने लर्न करा है, तो वो लाइक सब करा करते हैं। कुछ अपने लिए हाउस वाइफ वगैरह लर्न कर रही है कि उनको लाइक पता चल जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी लाइफ में करना है रीडिंग। अब मैं तिमसी जी का जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, गाइड ये कैसे करते हैं, हम लाइक इंटेंशन डालते हैं जितना टैरो में है। अगर ये कोई से भी चीज़ें हो इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, चाहे वो आपकी स्क्राइंग वगैरह हो, आपकी कैंडल रीडिंग वगैरह हो या कुछ भी हो, इंटेंशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो लाइक अब जैसे मैं लाइक तिमसी जी की कर रही हूँ तो मैं इसमें कुछ ना कुछ प्रेयर वगैरह करूँगी ताकि वो लाइक मेरे को गाइड करे। ओके, यूवी खान जी। ओके, तिमसी जी आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं लाइक वो कार्ड्स आपके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप को पेशेंस बनाना है तो वो आप बनाइए, कंपैशन वो करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ऐसे लिखी है जितना पेशेंस बनाएगी आपको वो मिलेगा। अब ये कुछ कार्ड्स ऐसे कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। मुझे जो आपकी कार्ड के लाइक अगर मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लाइक स्पिरिचुअलिटी में भी लाइक लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लाइक
कह लो कि दिल से बहुत चीज़ों को लगा के बैठे हुए हो, तो उस चीज़ को लेट गो करो, क्योंकि वो आपके लिए ब्लॉकेज वगैरह बन रहा है। अगर कोई आपको गाइडेंस देना चाह रहा है तो उसकी गाइडेंस ज़रूर लो। शायद कोई आपको डायरेक्शन देना चाह रहा है, कुछ चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस वगैरह करना पड़ेगा, चेंजेस आएंगे, बट अगर आप उसके लिए लेट गो करोगे, ठीक है। बट किसी भी चीज़ को, अगर आपने किसी भी चीज़ को अगर दिल से लगा के रखा हो, उस चीज़ को लेट गो करो, क्योंकि वो ही शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बन रही है। ओके यूवी जी, आप लाइक अपना क्वेश्चन करिए। थैंक यू रुद्र क्रिएटर। ओके मैं अब और कार्ड्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने कुछ आप लोगों को डेमो वगैरह दिया है। यू आर वेलकम तिमसी जी। और मैंने आप लोगों को जैसे कुछ ना कुछ कार्ड्स के बारे में बताया है। कार्ड्स जो है लाइक, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं लाइक टीचिंग वगैरह करती हूँ। मैं वीडियो कॉलिंग वगैरह करती हूँ, क्लास लेती हूँ, ठीक है। और मेरा लाइक जो टैरो का कोर्स है 18 डेज़ का है। अब मैंने लाइक मास्टर लेवल ला रही हूँ, जिसमें मैं सोलमेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। मैंने काफ़ी लाइक इस सब्जेक्ट में रिसर्च करी है। लाइक मैं इस 10 ईयर्स हो गए हैं मेरे को इस प्रोफेशन में, तो मेरा लाइक कुछ ना कुछ होता है कि मैं लाइक रिसर्च करूं, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कुछ ना कुछ बताऊं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से लाइक हम बाहर को टैरो करता है। टैरो में मैं लाइक न्यूमरोलॉजी बताती हूँ, एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बताती हूँ। आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं टैरो के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो या न्यूमरोलॉजी, एंजल थेरेपी, लेनोमार्ट कार्ड्स, क्राइंग, काफ़ी मेरे कोर्सेज वगैरह है जो कि लाइक आप मेरे से लाइक सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। टैरो का जो कोर्स है 18 डेज़ का है। उसमें मैं लाइक पूरा आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी किस तरीके से लाइक रीडिंग वगैरह करनी चाहिए। ओके अगर किसी का और भी है क्वेश्चंस तो प्लीज़ राइट डाउन। ओके आज जैसे लाइक लूनर एक्लिप्स है और पूर्णमासी है, तो मैं थोड़ा सा उसके टॉपिक के बारे में भी बात कर लूँगी। लूनर एक्लिप्स का इंडिया में नहीं है, बट हाँ पूर्णमासी है। तो लाइक आज आप लोग अपने घर में खीर बनाइए, थोड़ा सा खीर किसी को लाइक अपना दान वगैरह करिए, ये ज़रूर करिए। खीर बनाइए, नहीं भी बना सकते तो दूध और चावल को इकट्ठे करके ही उसको आप दान वगैरह कर सकते हैं। ये काफ़ी आपको रिज़ल्ट वगैरह मिलेगा। और इंडिया में नहीं है तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। माई ब्रदर कार्ड पेरेंट्स, ओके विल आई ग्रो माई बिजनेस। यूवी खान का मैं लाइक ले रही हूँ। उसके बाद मैं हर्षिका जुलेजा का। और अब जैसे लाइक कार्ड्स के भी लाइक काफ़ी शफल करने के भी मेथड होते हैं। लाइक आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप पाइल्स भी बना सकते हो, आप कट वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड वगैरह होते हैं। अब मैं यूवी जी का कर रही हूँ, यूवी खान। ओके यूवी जी, आपका लाइक जो बिज़नेस का आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लाइक अपने टेक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। आपको चीज़ों को और अच्छे से देखना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं बिज़नेस में वो फोकस नहीं आपका बन पा रहा है, तो वो आपको फोकस बनाओ, ठीक है। और आपका लाइक ये भी आ रहा है
आपके बिज़नेस में हो सकता है आपके ओपिनियन वगैरह कुछ ना मिले, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है कि मेरे को किस तरीके से बिज़नेस करना है, तो थोड़ा सा अगर आपकी प्लानिंग वगैरह अच्छी होगी तो आप बिज़नेस कर सकते हो। जॉब में लाइक आपके सिक्योरिटी वगैरह की लाइक होगी, बट ना जॉब में आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगेगा कि आप ना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड सा फील करोगे, बट जॉब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जॉब में आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलने का आ रहा है। ओके, ये सिमरनप्रीत कौर है, ठीक है। मैं सिमरनप्रीत आपको मैं ब्लैक मैजिक का बताती हूँ। ब्लैक मैजिक होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, बट हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। यही एक ब्लैक मैजिक का, जैसे ये कार्ड होता है डेविल कार्ड। अब ये डेविल कार्ड क्या करता है, आपको ना सिर्फ ये करवा देता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। एक एग्जांपल मैं इसी कार्ड का ही देती हूँ, ब्लैक मैजिक का ही। ब्लैक मैजिक में अगर हम सपोज़ करो कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और हमारे को स्कल दिख जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारे माइंड में थॉट क्या आ जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। ये क्या है, थॉट हमारे अंदर आ गया और वही चीज़ें एक्सेस में हो जाती। कुछ भी बुरा होगा तो हम करेंगे नहीं यार हमारे साथ ना स्कल दिखा था इसलिए बुरा हो रहा है। ब्लैक मैजिक का अगर है तो हम NLP से भी लाइक ठीक कर सकते हैं। NLP होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो हम अपने थॉट्स को लाइक ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा लाइक मैं आपकी रीडिंग नहीं वो इस टाइम करूँगी, आप चाहे मेरे से पर्सनली वो कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लाइक एक सोल्यूशन बताती हूँ। अगर आपके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप अपनी लाइक लिखिए, अगर आपको जिस पे भी डाउट हो रहा है उस कैंडल को उससे लाइक आप कहीं भी लिखिए कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और उसको बर्न कर दीजिए, ठीक है। दूसरा लाइक ब्लैक कैंडल से बर्न करिए। ब्लैक कैंडल को आप सैटरडे को यूज़ करिए, ठीक है। एवरी सैटरडे आप ब्लैक कैंडल यूज़ करिए। अपनी विश को आप लाइक ये लिखिए कि मेरे ऊपर ये इस जने ने ब्लैक मैजिक करा है, लाइक वो मेरी लाइफ से निकल जाए। आपको इस तरीके से बोलना है, गलत आपने किसी के लिए नहीं करना है, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं फिर हम लोग फेस करा करते हैं। ओके, हम लोग फिर कहीं ना कहीं कर्मा फेस करते हैं, तो वो चीज़ें ना हो तो इट्स बेटर। और लाइक अगर आप ये भी एक और रिचुअल बता देती हूँ थोड़ा सा, लाइक आप ये करा करिए ब्लैक मैजिक करा का, ठीक है। आप लाइक काले तिल जो होता है लाइक 21 डेज नहीं है, आपके ऊपर से सारा लाइक ब्लैक मैजिक उतर जाएगा। ये ब्लैक मैजिक जो चीज़ें होती है लाइक थॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको कंट्रोल करो। अगर आपने ये सोच लिया कि वो जना कर रहा है तो वो क्या होगा, और उसकी पावर आपके ऊपर आ जाएगी, तो हमें लाइक उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ओके, काफ़ी सारी रीडिंग्स आ रही है। ओके, मैं लाइक ये ऑथर का लाइक करूँगी, हाउ विल बी माई क्रिएट राइटिंग करियर एंड बुक्स रिटर। इनका लाइक है ऑथर देवांश मेहता। दिवांश, आपके जो है लाइक राइटिंग का, ओके, यस, ये आपका ये लाइक एक बहुत अच्छा पैशन है। आप इसको लाइक वर्कआउट करिए। आप लाइक देखो कि मेरे को किस तरीके की राइटिंग लिखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप लाइक अगर अपने ऑप्शंस को लाइक सही से वो यूज़ करते हो, आपको लाइक फिक्शन लिखनी है और मैं आपको किस तरीके से आपको इमोशनल रोमांटिक लिखनी है या किस तरीके से लाइक लिखनी है राइटिंग में मैं बात कर रही हूँ। आपको लाइक कहीं ना कहीं ओपन अप होना है बहुत चीज़ों में। लाइक मेरे को आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से अब ओपन अप होना है कि अपने आप को कहीं ना कहीं पब्लिसाइज़ वगैरह करना है, थोड़ा पब्लिसिटी वगैरह आप वो करो, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स में ही रहना है। आप चाहे लाइक अगर आपको लाइक लगता है कि आपकी इंस्टाग्राम में करना चाहिए कि मेरे को इस तरीके से फॉलोअर्स आएंगे या कुछ भी हो, आप वो बहुत ही अगर आप जितना पैशन वगैरह अगर आप देते हो तो आपके लिए लाइक ये अच्छा रहेगा।
ओके सिमरनप्रीत, क्या घर वाले मैरिज के लिए सपोर्ट क्या करेंगे? ओके सुपनीत जी का मैं लाइक कर रही हूँ, सिमरनप्रीत कौर, सॉरी सिमरनप्रीत कौर का मैं लाइक रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, आपके लाइक आपने पूछा है आपके घर वाले सपोर्ट करा करेंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि सपोर्ट करा करेंगे। अगर आप पहले से ही लाइक कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन भी दे दो, इतना ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देना है, बट कुछ ना कुछ आप लाइक कहीं ना कहीं होप लगा के बैठे हुए हो कि कर देंगे, बट थोड़ा सा लाइक आप ऐसे किसी जने की आप हेल्प लो जिनकी लाइक आपके फैमिली जो सुनते हो, ठीक है, आप उनकी हेल्प लो। और एक बैकअप प्लान आपको ज़रूर बना के चलना है। अगर आप बैकअप प्लान बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वगैरह सपोर्ट करेगी, बट वैसे बहुत कम चांसेस आ रहे हैं। ओके, योर वेलकम देवांश मेहता। देखो मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताती हूँ। ये सारी चीज़ें लाइक हम टैरो में जैसे मैंने बताया है, हम अपने विश वगैरह को भी लाइक मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज जैसे लाइक कहते हैं पूर्णमासी है, तो आज अपने आप कोई विश लिखिए, ठीक है, प्लेन पेपर में लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए और वाइट कैंडल जलाइए और अपने विश को लाइक लिखिए और आप लाइक विजुलाइज करिए कि आपकी ये विशेस फुलफिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, बे लीव्स में आप लिखिए और उसको ब्लो करिए यूनिवर्स में, तो सब चीज़ें होगी। मैं लाइक एक लास्ट रीडिंग कर रही हूँ रिया जी की। यस आपको सक्सेस मिलेगी रिया जी, और आपको लाइक उसके लिए बस ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं एक तो डेस्टिनी में भी चीज़ें हैं, और आप जितना कम्युनिकेट करोगे आप लाइक हर किसी ना किसी चीज़ से आप सीखो। सिर्फ ये नहीं है कि आपको नॉलेज है। अब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैंने लाइक टैरो 10 इयर्स हो गए मुझे सीखे हुए, बट अभी भी मेरे को लाइक क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ ये भी चीज़ें लर्न करनी है। फॉरनर्स के पास काफ़ी है, तो ये भी चीज़ें आप लाइक आप देखो कि आप कितना लाइक अपनी फील्ड में कैसे कर रहे हो, आप अपनी फील्ड में किस तरीके से और कैसे करना है। आपको लाइक अगर लाइक लगता है कि मुझे लाइक कोई चैनल बनाना चाहिए, ये आपको लाइक अच्छा है, ठीक है। और अगर आप ये जो कोर्स करने का भी अगर आप सिखाने में अगर आप ये जो सिखाने में लाइक अगर हो रहे हो, तो किस तरीके से आपका वो होगा कि आपके स्टूडेंट्स आए, तो वो चीज़ अगर आप करोगे तो आपको 101% सक्सेस मिलेगी। कार्ड्स भी आपके अच्छे आए हैं, बट हो सकता है सक्सेस मिलने में आपको टाइम लगेगा। ओके, नाउ आई एम फिनिशिंग दिस रीडिंग, ठीक है। आप लोग अगर कोई भी आप इंटरेस्टेड हो कोर्स लर्न करने में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज़ 9654621858। अगेन आई एम रिपीटिंग 9654621858। आप लोग मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.divinejunction.com, जंक्शन में C है। और आप लोग जितने भी कोई कोर्सेज कह रहा है, मेरे कोर्सेज है टैरो, न्यूमरोलॉजी, नेनोमार्ट कार्ड्स, एंजल थेरेपी, मैं ये सब सिखाती हूँ। आप लोगों की फ़ीस भी लाइक अगर आप शी कनेक्ट से आए हैं तो मैं आप लोगों के लिए फ़ीस में भी डिस्काउंट दूँगी। एंड थैंक यू अंजू मैम for giving this opportunity, and thank you everyone and have a nice day.